अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। ये फ़ोटोज़ मुझे भिजवाई गई थी जर्मनी से। मेरे चचा जर्मनी में मुकीम होते हैं और उन्होंने मुझे काफ़ी दिनों से भिजवाई थी। मैंने कहा ज़रा इकट्ठी करके फिर आपको बर्फ़बारी के नज़ारे कराऊँ। बेसिकली हुआ ये है कि मेरा कज़न जो चचा का दूसरे नंबर वाला बेटा है, उनको हुआ कोरोना और वो हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं। तो चचा ने हमें मैसेज किया था, अम्मी हमारी बड़ी भाभी हैं घर की, तो फिर दुआ के लिए उन दरख्वास्त करते होते हैं वो। तो मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर कर दूँ कि अल्लाह ताला उसे सेहत व तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और अपने बच्चों के ऊपर और वालदैन के लिए उसे अच्छी सेहत वाली ज़िंदगी दे, आमीन। यहाँ पे अभी आप खुस्सा देखेंगे, मेरी भांजी है ना जो कनाडा वाली छोटी वाली, खाला मुझे खुस्सा भेज दें। उसे मैंने भेजा ना, वो पाँव के नीचे दबा दबा के बेड़ा गर्क करके घर में घूमती फिरती है। कल उसने फिर से मुझे मैसेज किया, मैं क्या अच्छा तेनों मैं कल दी या खुस्सा ही कल दी, सबर कर। यहाँ पे मैं शॉपिंग करने गई हुई हूँ, गोल्ड मार्क के नज़ारे देखिए और स्मोक सा फैला हुआ है, ठंड हो गई है और मौसम कुछ इस तरह का हुआ है। फिर मेरा फेवरेट पॉइंट यहाँ जब मैं फुटपाथ के ऊपर चलती हूँ और परिंदों को छेड़ाछाड़ी करती हूँ। अच्छा, मेरे पीछे मुर्गे की बांगों की आवाज़ आ रही है, तो मुर्गे की बांग आपको मेरी वीडियो में रात के 2 बजे भी सुनाई देगी। ये जानवर हैं, ये कभी भी बांगें मारना शुरू कर देते हैं। अच्छा, यहाँ से मैं जा रही थी तो मैंने कहा ज़रा इनको खिशूं करूँ, तो ये खिशूं करके आगे जाके बैठ गए और मैंने कहा तुम्हें मैं तो नहीं छोड़ूंगी, क्यों आगे जाके बैठे, दोबारा पीछे जाके बैठो। खिशूं, वो और आगे जाके बैठ गए। मैं कहा तुसी तो इंज ही करते रहना है, मैनू जान दो, शॉपिंग तो तुसी करो, अपना खाना पीना पूरा। यहाँ पे मैं क्यों गई हुई हूँ, क्योंकि एक तो थोड़ा सा मुझे घर का काम था और जब मुझे घर का काम होता है तो भी मुझे उधर ही जाना होता है और जब मुझे शॉपिंग करनी होती है तो भी मुझे उधर ही जाना होता है। तो जाते जाते मैं एक थैला उठा के ले गई थी, आपको भी मैं दिखाती हूँ। मैंने अपनी भांजी की फ़्रॉक स्टिच की थी और मुझे एक सिस्टर ने कहा था कि इसके नीचे ना कैन कैन लगा दे। अभी आपको इसका घेर खोल के नज़र आता है, मैंने शायद अपनी वीडियो में बेचारी मैं पूरी नहीं दिखा सकी। ऐ देखो, 12 साल की बच्ची है, पाएगी तो पता नहीं कितने जाएगी। इसके साथ का दुपट्टा था। अब मुझे आप लोगों ने मशवरा देना है, क्या मैं ब्लू कलर का दुपट्टा सही लेके आई हूँ। मुझे लग रहा था कि येलो कलर का दुपट्टा इसके साथ अच्छा जाने वाला है, फिर भी मुझे मशवरा दे दीजिएगा, 1 से भले 2, 2 से भले 4। तो अब यहाँ पे इन्होंने मुझे दुपट्टे नेट के ही दिखा दिए थे। बेसिकली अम्मी कह रही थी कि वैसा ही लेके आओ बनारसी। मैंने कहा नहीं, बच्ची है वो, उससे कहाँ संभाला जाएगा, वो फ़्रॉक पहन ले तो बड़ी बात है। अच्छा, ये वाला दुपट्टा ही मैं लेके आई हूँ बेसिकली, जो मुझे पसंद आ गया था। लेकिन जब मुझे अच्छा लगा तो जब मैंने येलो रखवा के देखा तो येलो वाला मुझे इससे ज़्यादा बेहतर लगा। तो मैंने कहा ये मैक्सी वो मेहंदी वहंदी के फंक्शन के हिसाब से होता है ना, मल्टी कलर्स। तो आजकल की बच्चियों पे ब्राइट कलर्स कभी कभी, हमेशा पेंटें पहन पहन के घूमने वाले बच्चे अगर इस तरह का पहनेंगे तो क्या लगेगा। देखें, येलो मुझे अच्छा लग रहा है, वीडियो में भी अच्छा लग रहा है। मैं कल भी उसे कहता नहीं बाजी वो ब्लू ले लो, मैंने उनके कहने पे ले लिया। हमें चेंज करवाने का ऑप्शन है मेरे पास, मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं 1-2 दिन में, बल्कि आज ही वीडियो देख के बताएं ताकि कल मैं अगर जा रही हूँ दोबारा तो फिर मैं ये एक्सचेंज करवा लेती हूँ। इसके ऊपर फूल वैसे वैसे ही ऊपर ये अलहदा से लगे हुए हैं और चारों बन्ने इसके, वो चारों बन्ने बोलते हैं चारों किनारों पे, इसके ऊपर लगी हुई है ये धनक। और फिर बहरहाल ये मैंने पसंद कर लिया था, ये मैंने ले लिया यहाँ से। अभी मैंने कुछ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितने भी सवाल आप लोग मुझसे ड्रेसिंग में ये पूछते हैं, मैं इसके अंदर कवर कर रही हूँ। पहले तो ये मैंने यहाँ से ले लेना। इसके बाद मेरे पास जो शनील का मसला इकट्ठा हुआ था ना, जो मुझे कपड़ा पूरा नहीं मिल रहा था, तो मैंने इन्हीं से ले लिया। इसके बाद मुझे एक सूट बड़ा पसंद आ रहा था, नेट वाला, मैं भी दिखाती हूँ। ये वाला दूर से बड़ा हसीन लग रहा था, लेकिन ये सिलेगा तो गज़ब का सिलेगा। 4,500 से 5,000 के बीच में दे रहे थे। ये तो उनके मुंह के कहने की बातें हैं ना, जब हम लेंगे तो हमने अपनी मर्ज़ी करनी होती है। लेकिन 4 पीस दे रहे हैं, इसके साथ सिल्क की शलवार देते हैं। अमूमन दूसरे लोग मलाई की देते हैं, सिल्क की शलवार दे रहे हैं, बड़ी बात है। शलवार पठानों के पास आप अपनी मर्ज़ी के साथ कुछ भी लगवा सकते हैं। मेरी अम्मी जब शुरू में जाया करती थी ना, तो पठानों ने लगाए होते हैं हमेशा 3 पीस सूट के साथ कोई अजीब सी शलवार, तो मेरी अम्मी वहाँ से अच्छे वाले कपड़े को उठा के लाया करती थी। अच्छा, एक सिस्टर इंडिया से, उन्होंने मुझे कहा कि शनील कुछ ऐसी लेके आए जिसका स्ट्रेच हो, जिसे काटते हैं जी साइडों से गुलाई हो, से सीना सिखाएं। यहाँ पे मैं आपको पूरी वैरायटी दिखा रही हूँ। 1-2 शनील की मैं आपको कन्नी भी पकड़ के दिखा, कन्नी इन द सेंस कि उसको चुड़ाई वाला हिस्सा पकड़ के दिखा देती हूँ। ये वो वाली शनील अब तो मिलती ही नहीं है बाज़ार से, मैंने पूछा इनसे और मुझे पहले ही पता था, इसी वजह से मैंने आपको कमेंट का रिप्लाई दिया था। यहाँ पे जो पहली शनील आई हुई है गरीब बेचारी, उसके साथ का कपड़ा दोबारा लेने गई। मैंने कहा कराची में मौसम दोबारा ठंडा हो गया तो कुछ बना लेते हैं। ये देखें, यहाँ पे मैं आपको इसके किनारे किनारे उठा के दिखा रही हूँ। ये वो हैं जो शेरवानियों के लिए इस्तेमाल होते हैं, या ऐसी फ्रॉक्स जिसको आपको फ्लेयर नहीं चाहिए होता। ये देखें, ज़रा भी गोल नहीं है। नीचे आपको वैरायटी और नज़र आ रही है, ये पलच्छी टाइप की, लेकिन है शनीली और ह्यूज वैरायटीज़ अवेलेबल दे। मैंने 3-4 आपके सामने उठा के दिखा दी हैं। तो भैन इत्थों नहीं लभदे वो वाले, लभदे होंदे आ तो वो फैक्ट्रियां जिथे ट्राउजर्स वगैरह बनते हैं उत्थे अवेलेबल है। उन लोगों ने लॉट में माल ले लेना होता है। ये है ओम्ब्रे सिल्क, ओम्ब्रे मतलब 2 शेड्स में। इसको हम गर्मी में इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि सर्दियों में ये तो कराची का मौसम ही ऐसा है, करंट मार दियाँ रज़ाइयाँ, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जिसे कहते हैं, अगर आपने साइंस पढ़ी भी है, वो जो आप किसी से हाथ में लाते हैं तो भी करंट पड़ता है, ये वो वाली हुई हुई कराची की सिचुएशन। तो ये पहन के मैंने करंट ही लगवाने हैं। दूसरी चीज़ है देखो, ऑर्गेन्जा तो प्योर असी गर्मियाँ बनाने और महंगा ही होएगा। अच्छा, जो बहने मेरा शनील का ड्रेस को ग्रीन समझ रही थी, ये कलर है।
है, ग्रीन कलर नहीं है मेरे ड्रेस का। और यहाँ से मैंने 2 गज़ ये एक्स्ट्रा लेना था, मैं कुछ ज़्यादा बनवाना है, जो बनावांगे उदों वेखांगे। हाले मैं कुछ चीज़ां ऑर्डर कीतियां बटन कॉर्नर तो आ जाए मेरा पार्सल, तो फिर मैं तुहानू विखानी मैं मंगवांदी की फिर दियाँ। ये भी शनील का पिंक और ग्रीन कितना हसीन लग रहा था, लेकिन शनील नहीं है, सिल्क है, सिल्क है, सिल्क है, सिल्क है। अच्छा, एक बहन ने मुझे कहा था कि जी दुपट्टे बनाने सिखाए शनील के, तो भैनों है बाजारों ही बने बनाए 2-2.5 हज़ार के मिल जाते हैं, तो जो इन्हों तुम मुनासिब कराओ तो 1500 तक दे आ जाते हैं। तो ये आप वहाँ से ले सकती हैं, क्योंकि घर ला के मैं क्या करूँगी, इसके साइडों पे ज़्यादा ज़्यादा लेस, और लेस लगाने का आपको पता है अलहदा से लेकर लगाओ तो महंगी पड़ जाती है, इस तरह इकोनॉमिकल रहता है। अच्छा, मेरी एक सिस्टर ने कहा था कि कॉटन सिल्क जो शमीज़ का कपड़ा है वो वाइट भी मिल जाता है, डाई करवाते हैं तो ऑफ वाइट मिलता है, वाइट मिलता है। ये आपके सामने मैंने कटवाया, मेरी बहन ने मंगवाई है 2 शमीज़ें, एक काली और एक चिट्टी। फिर इसके बाद उसके ड्रेस के ऊपर जो आपको ड्रेसिंग मैंने यहाँ पे आज ही वीडियो मिल जानी है, बटन लगाने थे और बटन लैन गई सा, इतने वैरायटी वेख लवो तुसी। मतलब उसने कहा था कोई ना कोई फैंसी चीज़ लगाना। अब फैंसी में मुझे उसके हिसाब से, उसके बॉडी के हिसाब से मुझे थोड़ा सा कहीं से गोल्डन दिखाना था। वो ग्रीन कलर का ड्रेस जो आप लोगों ने देखा हुआ है, पहले तो मुझे ये पसंद आया, हाथ में वो पैसे पकड़े हुए जो शमीज़ों से बचे हुए थे, इसी में बटन आ गए थे, मज़े की बात है। फिर मैनू ए फुल वाला पसंद आया, फिर मैं क्या नहीं फुल वाला थोड़ा जा आउट ऑफ जान दिया, तो फिर मैनू कहता है भाई टीयर ड्रॉप शेप वो जो होता है ना हैंगिंग में, उन्हें मैंने विखाया, कहता बाजी ए वाला बिल्कुल ताड़े म्यार के मुताबिक उतरेगा। ये नीचे आपको रंग बिरंगी पट्टियाँ नजर आ रही हैं, बटन पट्टियाँ आजकल आई हुई हैं। मैंने दुकान का ज़्यादा सर्वे नहीं किया क्योंकि मैं सुबह सुबह ही गई सा, तो मैं ज़्यादा पागल हो गई, नहीं सी आना चाहती, किसी और दिन दिखाऊंगी। अच्छा, ये वाला मैंने लिया है, 5 बटन लिए हैं। अब इसकी वीडियो आपको मिल जानी है इंशाल्लाह ड्रेसिंग मेनिया के ऊपर, फिर आप देख लीजिएगा मैंने नेकलाइन कैसा बनाया हुआ है। अच्छा, इसके बाद नवे नवे तजुर्बे करने का शौक है। मैं घर आ गई तो आंदे हुए पता नहीं मैनू की होया, मैं हर फ्रूट चुक लिया, और जो चुक्या तो मेरी बाहों का हाल हो गया है। अब फ्रूट भी दिखाती हूँ ज़रा मैं आपको, ये देखें, वैसे मैंने आके साबुन से हाथ धो लिए, तो फिर आपको दिखाएं ताकि आपको जरासीम नज़र ना आए। यहाँ ये ग्रेप फ्रूट, केले, किन्नू, अमरूद। हालांकि मुझे ये वज़न उठाते हुए बहुत परेशानी, और वाकई ये हुआ, मैंने आके जब मैं लेटी ना शाम को उठी, मेरे मोढे कहंडे सी अनीला तेरा बेड़ा तरे। इसके बाद फिर मैनू भुख बड़ी लगी सी, फ्रूट मैं कीते साइड ते। फिर ये बना हुआ है मटर, गाजर, आलू। आए जी बिस्मिल्लाह करें, आप लोग भी खाएं, क्योंकि फ्रूट चाट मैंने आधी खा ली थी, फिर वीडियो कैप्चर की, अपना जूठा थोड़ी मैंने आपको खिलाना है। अच्छा जी, ये मैंने खा लिया था। इसके बाद ये शूज़ ही पहने हुए, इतनी भुक्कड़ मची हुई थी मुझे कि मैंने शूज़ पहने पहने ये खा लिए। और ये अम्मी ने ना फ्रूट चाट मुझे रात के वक्त बना के दे दी, और मैं बड़े मज़े से खाई जा रही हूँ। मुझे पता ही नहीं इसके अंदर क्या क्या मिक्स है। इसके अंदर वो सारे फ्रूट हैं सिवाय ग्रेप फ्रूट के। ग्रेप फ्रूट का जूस भी नहीं भूल गई कल मैं, हाय। अच्छा चले, वो भी पी लूँगी। अच्छा हुआ आप लोगों से बातें करते हुए मुझको याद आ गया। यहाँ पर मैं अपनी भैन का सूट, अच्छा जब भी मैं डार्क कलर का कोई सूट उठाती हूँ ना, मुझे पता नहीं, जब मेरे सर में दर्द होती है ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं अंधेरों में जा रही हूँ। हालांकि आजकल रिवाज ही डार्क कलर के ड्रेसेस का दोबारा से आ गया। लाइट कलर दे साढ़े घर आज पाण नहीं दिंदा कोई। और मेरी बड़ी भैनें जो है ना, मेरे से बड़ी, वो डार्क ही पसंद करती हैं। उनकी बेटियां जो है ना, वो ज़रा मेरे पे गई हैं, मासी पे गई हैं, मौसी पे। अच्छा, और मेरी जो भतीजियाँ हैं वो भी मेरे पे ही गई हैं, लेकिन मेरी भतीजियाँ कुछ जो है ना वो अपनी माओ पे भी गई हुई। अच्छा, यहाँ पे ये मैं अपनी बहन के ना वो कमीज़ की चौड़ाई काट रही थी, और यहाँ पे देखें छेर आ गई हुई। छेर समझते हैं ना आप लोग, बीच में एक आने पाने में गलती हो जाती है। रात दे वक्त फिर वही सालन मिले मैनू। हमारे घर में एक ही सालन बनता है, वही अगर रात दोपहर को बनने तो वो रात को वही चलता है, अगर रात को बने तो दोपहर को वही चलता है। हम नहीं कोई इतने खड़े मखड़े करते, सीधी सादी ज़िंदगी गुजारो भाई, इतना ज़्यादा खर्चे करने की क्या ज़रूरत है। अगर कभी कुछ नहीं होता हम चटनी के साथ भी खा लेते हैं, किसी ने फड़ के रोक थोड़ी लेना। ये मैंने निशानात लगा के रखे हुए हैं अपनी बाजी के ड्रेस की, इसी का गला बनना है। और वो गला मैं फिर कह रही हूँ ड्रेसिंग में यहाँ पे देख लीजिएगा। और टींडे पांडे बेचने वाले, फलाने बेचने वाले भाईजान आ गए हैं। अच्छा, मैंने ना कल एक और सिस्टर की वीडियो देखी है, वो मुल्तान में होती हैं, उनके पीछे से भी यही आवाज़ आ रही थी। इसका मतलब वॉइस ओवर करके फलाना मक्खन टमकाना मक्खन, और यही बंदा ये ले लो वो ले लो, पुरानी चीज़ें ले लो, इसका मतलब वॉइस ओवर करके कमाइयाँ कर रहे हैं। अच्छा, इस मक्खन वाले ने जब भी यहाँ से गुजरना था, कुत्ता भौंकता, कहता कितने रुपये किलो दिया। मतलब कुत्ता जो है ना वो आने ही नहीं देता किसी को। अच्छा, मेरी सिस्टर एक पूछ रही थी कि बताएं कि फ्रंट आसन कितनी है। वही वाली बहन, अब देख लीजिएगा, मुझे आपका नाम अभी जहन में नहीं है। जब हम लोग ये आसन लेते हैं, पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। देखिए, कुछ मेजरमेंट्स होते हैं बड़े हिलेरियस होते हैं, मजाक नहीं समझना इस चीज़ को। आप जहाँ पे पहनती हैं ना इलास्टिक अपनी कमर पे, वहाँ पे इंची स्टेप ऐसे रखें और उसको यूं घुमा के पीछे हिप्स की तरफ गुजार के ले जाएं। आपको पता है अंग्रेज़ लोग इसी तरीके से लेते हैं। यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, ये देखें, फ़र्ज़ करें ये मेरी टमी का एरिया है और ये 2 टांगें हैं, और इसके बीच में से गुजार के बैक की तरफ लेके जाना है, और वहीं एग्जैक्ट, क्योंकि पीछे हिप्स का उभार है, हिप्स के उभार के साथ साथ लेके जाना, इंची स्टेप खींच के दें, आपको अपनी आसन की मेजरमेंट मिल जाती है। अब ट्राउज़र्स के अंदर जो हम आसन लेते होते हैं वो शलवार की निस्बत छोटी होती है। कीप दिस थिंग इन योर माइंड। हम इसकी जितनी लंबी लेंथ कर देंगे ना,
तो यहाँ पे 33 इंचेस बन रही है ना ऑल राउंड। अगर हम इसकी आसन जितनी लंबी करते हैं तो वो आसन हमें कंफर्ट नहीं देती, वो हमारी टांगों के बीच में खिंचाव पैदा करती है, जिसकी वजह से थाइस के पास से अंदर की तरफ से आप लोग के ट्राउजर्स फटते हैं। लो मक्खन वाले नू सुकून नहीं जरा इनू जान लें दो, फिर मैं अब करती हूँ वॉइस ओवर। चला गया। जब सिखाती हूँ बोलता है ना कोई बीच में, दिल करता है रख के मारो एक। अच्छा, अब मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ आपको थोड़ी सी मज़ीद डिटेल्स। पहले तो पॉइंट आपको समझ में आ जाना चाहिए, आप अपना राउंड नाप लें। अगर आपको भाई चौथाई जो हमारा हिप्स का बिल्कुल उभार होता है उसको चौथाई हिस्सा फ्रंट आसन होती है मेरे हिसाब से, जो मैंने सीखा हुआ है। हर एक का अलग फॉर्मूला होता है। अब देखें यहाँ पे मैंने रखी थी आपके सामने, मैं इसको ज़रा यूँ बिछाती हूँ ना जिस तरीके से कटिंग की थी। अगर आपने डिटेल से वीडियो नहीं देखी तो देखिएगा, उसमें मैंने कटिंग बताई हुई है ड्राफ्टिंग के साथ। अब ऑब्वियसली मेरे पास स्टिच हुआ हुआ ये पड़ा हुआ है, इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ से जो मैंने आसन इलास्टिक फोल्डिंग के बाद रखी थी वो 11.5 इंच रखी थी। आप इसे 12 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा आप रखेंगे तो आपको चलते हुए, या जैसे होता है हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, बस पे चढ़ते हैं, ऊंचाई पे चढ़ते हैं, हमारे ट्राउज़र को पड़ता है खिंचाओ, तो वो तो हमें बचाना है ना। तो उसको बचाने के लिए ट्राउज़र की आसन की लेंथ कभी भी ज़्यादा नहीं रखते। हम क्या करते हैं कि हमारी जो चौड़ाई होती है ना ये थाइस की, यानी जो हमारे थाइस का हिस्से का गुलाई वाला हिस्सा होता है, उसके अंदर हम उसको एडजस्ट कर लेते हैं। किस तरीके से, मैं यहाँ पे पहले तो आपको समझा दूँ ना कि ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें नॉर्मली हम टेलर से जाकर डिस्कस नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बताती रहती हूँ, मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। जैसे जीन्स की पैंट्स पहनते हैं कभी टाइट, वो क्यों नहीं टाइट होती, बस ये ना उसकी आसन बिल्कुल फिक्स होती है हमारी बॉडी के साथ। तो मैंने यहाँ पे आसन रखी थी 11.5 इंच, 12 इंच, इससे ज़्यादा कितनी बड़ी हो सकती है। थाइज हमारी हैवी हैं, हमारे आसन नहीं बड़ी हो जाती हमारी हाइट के साथ। हम लोगों की हाइट होती है 5'2", 5'3", 5'5", हद से हद एक लड़की कितनी होती है 5'9" इंच की, 5 फीट 9 इंच की। तो इसमें 12 तक आसन की लेंथ है। अब आपने क्या करना है, अपने ऑल राउंड थाइस को नापना है, और थाइस को नापने के बाद जो मैंने बाहर की तरफ एल शेप बनाया था 2.5 से 3 इंच, वो आप लोगों ने जस्ट उसको 3 कर लें, 3.5 कर लें, 4 कर लें। जब गुलाई में आसन जाती है तो वो आपकी आसन को नीचे नहीं ड्रेप करती, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आपने लंबाई बढ़ा दी उसके बाद गुलाई भी बढ़ा दी ना, तो फिर आप फंस जाएंगे, आपकी ट्राउज़र फटेगी, आपको डिस्कम्फर्ट फील होना है। तो आपने क्या करना है, आसन की लेंथ हर हालत में 12 से ऊपर नहीं जाना, और जो बाकी की लेंथ पूरी करनी है हमने गुलाई में पूरी करनी है, वो गुलाई हमारी आसन में गुलाई की शेप में आ जाएगी, तो सानों कोई मसला स्यापा ही नहीं पवेगा। उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी कि ये वाला ड्रेस मैंने भी आपको नहीं दिखाया। चूड़ियाँ लेने जाना है, कल ज्वेलरी लेने जाना है, दुआ कीजिएगा खैर खैरियत से सब कुछ तय हो जाए। फिर जब सारी चीज़ें ले आती हूँ ना तो फिर मैं ड्रेस पूरे करके आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैं पैकिंग शैकिंग कर रही हूँ क्योंकि आज इनो पिनो घर पे है, तो मैंने कहा ज़रा मेरी हेल्प कर दो, शर्ट्स निकाल दो ताकि कल मैं जाने के लिए तैयार हो जाऊँ। तो बस यही सब कुछ था। उम्मीद है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ मैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, मेरी अम्मी को भी दुआ में याद रखिएगा। मैं रात के 2 बजे भी उठ के वॉइस ओवर करती हूँ ना, मेरी माँ उठ जाती हैं, और अभी भी उठ के उधर गई हुई, उनको मैं बुलाती हूँ। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।